Professor Moiz Hussain. He is a pioneer in mind sciences in Pakistan. Professor साहब, प्रोग्राम के शुरू में मैं बात कर रही थी नाइटमेयर्स के ऊपर. नाइटमेयर्स की काफ़ी सारी वजूहात होती हैं. मुझे बताइए कि क्या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स रन करती हैं तो कैन दैट जनरेट नाइटमेयर्स आल्सो? नाइटमेयर्स की रीजंस तो बहुत है. उनमें से एक डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसे तजाद कहते हैं, अगर ज़ात के अंदर हो, जो रिजॉल्व ना हो पाए किसी किस्म का, उससे भी नाइटमेयर्स आते हैं. नाइटमेयर्स बाज़ दफ़ा लाशऊर में छुपे हुए खौफ, वसवसे, परेशानियाँ, उसकी भी निशानदही करते हैं. कहा जाता है कि नाइटमेयर्स वैसे तो क्लीनिंग प्रोसेस है, इट्स लाइक अ मेडिसिन, मगर अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आए, जैसे खासकर बच्चों को आते हैं, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है. साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट भी उसमें है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह से भी होती है, और इस वक्त दुनिया में हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिज्म से इसकी ट्रीटमेंट भी होती है. तो देयर इज डेफिनेटली अ लिंक. कॉलर ऑनलाइन. हेलो जी, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम शाहिदा खलील है. जी शाहिदा, बताइएगा ख्वाब हमें अपना. मैंने ख्वाब देखा कि मैंने अमरूद काटा तो उसमें से कीड़ा निकला. अमरूद मैंने घोड़े के सामने फेंक दिया, उसने अमरूद खा लिया. मुझे ख्वाब में ऐसा लग रहा है कि वो घोड़ा मेरे शौहर का है. अमरूद खाने के बाद घोड़े ने मुझे मारना शुरू कर दिया. मेरे शौहर मुझे बचाते हैं. घोड़ा मेरे पीछे भागना शुरू कर देता है. भागते भागते मैं चार दीवारी में चली जाती हूँ. दीवार से नीचे देखती हूँ तो वहाँ मेरा कजन है जो सो रहा है. फिर थोड़ी देर बाद वहाँ कजन बिल्ली बनकर मेरा हाथ खा लेता है. मैं हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती हूँ, वो बिल्ली मेरा हाथ नहीं छोड़ती. प्रोफेसर साहब, बहुत सारे सिंबल्स हैं. अमरूद के अंदर कीड़ा जो है वो इस बात की निशानदेही करता है कि बज़ाहिर एक चीज़ अच्छी होती है, मगर काटने के बाद आपको पता चलता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपके लिए नुकसानदेह हो. घोड़ा जो है वो साइन है वफादारी का, और अगर किसी वफादार शख्स के साथ आप कोई ऐसा काम करें जो मुनासिब ना हो तो वो आपकी एक रिटेलिएशन हो सकती है. तो सिंबॉलिकली है कि हस्बैंड रिप्रेजेंटेशन है, घोड़ा उनका है, तो पॉसिबल है कि थोड़ी सी हस्बैंड के साथ वफादारी और थोड़ा सा ध्यान और तवज्जो उनकी बातों पर वो ज़रूर करें. घर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है सीवियरली, और उसमें कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व लगता है. और ख्वाब की तरफ चलते हैं. ये वीडियो कॉल्स में हमने रिकॉर्ड किया है, आइए देखते हैं. मेरा नाम अर्शिया अमीन है. मैं इस साल हज करने गई थी और मैंने आज से 3 दिन पहले ये ख्वाब देखा. रात का दरमियानी हिस्सा था कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है उम्रा करने जा रहे हैं, और किसी रुकावट की वजह से हम लोगों का जाना जो है कैंसिल हो जाता है. और फिर मैं मुसलसल सामान भी वो जो ले जाने के लिए मुसलसल ढूंढ रही हूँ, वो मुझे नहीं मिलता है. मैं मुसलसल ढूंढती रहती हूँ और फिर वो जाने का वक्त ख़त्म हो जाता है और फिर मेरी आँख खुल जाती है. अगर वाकई उनके दिल में ये ख्वाहिश है जाने की, तो यकीनन कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको पूरा करना होगा. पॉसिबल है बाज़ दफ़ा ख्वाब में रिप्रेजेंटेशन आती है. मुक़द्दस मकाम पर जाने से मुराद मुक़द्दस काम भी हो सकते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं. तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है जो वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही और शायद उनका ध्यान उस तरफ नहीं है. तो मे भी ज़रा लाइफ में जायज़ा लें कि क्या कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको इन्होंने टैकल नहीं किया, जिनको टैकल करना चाहिए. तो ये भी इसकी एक मीनिंग हो सकती है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसद्दिक है. मैं 28 साल का हूँ. मैं अक्सर ये ख्वाब देखता हूँ कि मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिल रही. फिर सडनली उसी ख्वाब में मैं देखता हूँ कि मैं किसी बार में हूँ और जुआ खेल रहा हूँ. जुए में काफ़ी पैसे जीत मुझे बहुत परेशान करती है. और साथ साथ एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि ये इस जुआ या कोई भी बुरी आदत मुझ में नहीं है. तो ये बात मुझे बहुत परेशान करती है. प्लीज़ इसका हल बताएं. प्रोफेसर साहब, कई लोगों के जहनों में लाशऊरी जो जहन का पार्ट है उसमें हमेशा एक क्विक फिक्स या एक क्विक वे ऑफ मेकिंग मनी होता है, जिसकी जस्टिफिकेशन इंसान ढूंढता है. मसलन कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी अगर हम सूद का कारोबार ना करें या बैंक से लोन ना लें तो आज की दुनिया में कारोबार नहीं चल सकता, क्योंकि दुनिया बैंक के ऊपर चलती है. तो लाशऊर में कोई ऐसी ख्वाहिश है इनकी
कोई ऐसा काम करने की, और इनका एक पार्ट जो है जिसको हम ज़मीर कह सकते हैं, शायद वो एक तसादुम है इन दोनों के दरमियान। तो अगर ये कभी ऐसा रास्ता फॉलो करेंगे तो इनके लिए बेहतर नहीं होगा। जबकि जुए में बज़ाहिर ये जीतते हैं, कारोबार में ये नुकसान है, तो कारोबार इनके लिए बेहतर है। मगर ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि जहां अंदर को ऐसी आवाज़ है कि कर लो, सभी कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी तरफ ज़रा तवज्जो दें, मतलब रिस्क हलाल की कोशिश करेंगे। सही। एक और ख्वाब है हमारे पास ईमेल में, ये लिखा है फायजा खावर ने, इनकी एज 18 इयर्स है और ये सुबह फजर के वक्त नमाज से कुछ देर पहले इन्होंने ये ख्वाब देखा। कहती हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि चांद आसमान पर चमक रहा है कि अचानक उस चांद पर सुर्ख रंग के बादल आ जाते हैं और चांद बादलों में छुप जाता है, लेकिन बादल ठहरते नहीं हैं बल्कि बादल चलते चले जाते हैं और चांद दोबारा साफ हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब। अब द इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब देखें, मिडल ईस्ट में सिंबल कुछ और होता है, उसकी मीनिंग कुछ और होती है, फार ईस्ट में कुछ और है, यूरोप में कुछ और है, मगर चांद का जो सिंबल है ये दुनिया में हर जगह नियरली इसकी इंटरप्रिटेशन एक होती है और इसको एक देखना ख्वाब में बहुत अच्छी बात समझा जाता है। इसको यूं समझ लें कि इनकी कोई जज्बाती वाबस्तगी है और वो जज्बाती वाबस्तगी इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो शी हैज़ टू बी केयरफुल। जिसके साथ भी कोई अटैचमेंट हो, दोस्ती हो, शी हैज़ टू बी केयरफुल। इसमें एक सिग्नल है कि ख्याल रखना ये रिलेशनशिप शायद फुलफिलिंग ना हो, या वो सेटिस्फैक्शन ना दे सके, या वो हैप्पीनेस ना दे सके। तो थिंक ट्वाइस। So think twice before you get hurt. So you won't get hurt rather.